है। सबसे पहले जी इंट्रोडक्शन, फर्स्ट स्लाइड है आपकी। इंट्रोडक्शन स्लाइड के अंदर जो हम चीज़ें आज डिस्कस करेंगे जी, कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें हम आज की वीडियो के अंदर या आज के लेक्चर के अंदर जो डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर के अंदर जो चीज़ें डिस्कस होंगी वो सबसे पहले है जी इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। एक जो पॉइंट आज के लेक्चर का हिस्सा होगा जी वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर होगा। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बाद हम जो डिस्कस करेंगे उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आईसीटी के अंदर आपको मैंने बताया है कि जो मेन कंपोनेंट होता है, जो मेन कंपोनेंट आईसीटी का है वो कंप्यूटर है, ये वो आपका मोबाइल है। आईसीटी मींस दैट कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन को, डाटा को टेक्नोलॉजी की मदद से स्प्रेडिंग करना, फैलाना, एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए सबसे पहली जो स्लाइड नंबर 3 के अंदर जो आपका डाटा लिखा हुआ है वो उसके लिखा हुआ है कि कंप्यूटर क्या है। क्या है जी? क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर। अच्छा याद रखिएगा, कंप्यूटर अ डिवाइस दैट टेक्स the data as an input, process it and return the result as a information। क्या करता है जी? सबसे पहले कंप्यूटर जो है वो हमसे, कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है, एक मशीन है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमसे सबसे पहले क्या लेती है जी? इनपुट्स। क्या लेती है जी? इनपुट्स लेती है। इनपुट्स लेने के बाद वो उस इनपुट को क्या करती है जी? इनपुट लेने के बाद उस इनपुट को क्या करती है जी? प्रोसेस करती है। क्या करती है जी? प्रोसेसिंग करती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या डिवाइस है जो सबसे पहले हमसे इनपुट्स रिसीव करती है, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करती है, और प्रोसेसिंग करने के बाद हमें कोई ना कोई रिजल्ट रिटर्न करती है। क्या करती है जी? कोई ना कोई रिजल्ट क्या करती है जी? रिटर्न करती है। ये कंप्यूटर का काम करने का जो पूरा फ्लो है वो ये है, जो आपकी डिवाइस है वो सबसे पहले हमसे कोई ना कोई इनपुट्स लेती है। क्या लेती है जी? इनपुट्स लेती है, यानी डाटा की सूरत में वो इनपुट्स हो सकती हैं, वो कोई इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं जी? वो चाहे डाटा हो सकता है या इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, कोई पिक्चर टाइप इनपुट हो सकती है, या कुछ भी तरह की इनपुट हो सकती है जो हम मशीन को देंगे। जो हम किसको देंगे जी? मशीन को देंगे, कंप्यूटर को देंगे। अब मशीन क्या करती है जी? अपना काम करती है, यानी मशीन जो आपका वो लैपटॉप है या आपका जो वो पीसी है, वो आप उस इंस्ट्रक्शन या वो डाटा जो आपने इनपुट दिया हुआ है उसके ऊपर क्या करता है जी? प्रोसेसिंग करता है, और फिर हमें रिजल्ट रिटर्न करता है, जिसको हम कह सकते हैं जी आउटपुट। क्या कह सकते हैं? आउटपुट कह सकते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं जी? आउटपुट कह सकते हैं। फिर अगर हम उस आउटपुट को चाहें तो हम उस आउटपुट को क्या कर सकते हैं जी? स्टोर। क्या कर सकते हैं? हम इस आउटपुट को क्या कर सकते हैं जी? स्टोर कर सकते हैं। यानी यहां से डेफिनेशन निकल के आई कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। फर्स्ट लाइन तो आपको क्लियर होगी कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक, जो एज अ इनपुट लेता है डाटा या इंस्ट्रक्शन, हमसे क्या लेता है? एज अ इनपुट लेता है, फिर उस इनपुट के ऊपर क्या परफॉर्म करता है जी? कोई ना कोई कैलकुलेशन करता है, प्रोसेसिंग करता है, उसके ऊपर कोई ना कोई अपनी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद हमें एक आउटपुट रिजल्ट को रिटर्न करता है कंप्यूटर, बेसिकली ये कंप्यूटर का। और फिर जब वो आउटपुट रिजल्ट हमारे पास आ जाता है तो हम उसको क्या कर देते हैं? उसमें स्टोर कर देते हैं, पीसी के अंदर, लैपटॉप के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने एक कोड लिखा, एक प्रोग्राम लिखा, या आपने कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपने उसको ये कहा कि तुम 2 + 2 3 + 1 1 + 5 करके दो। अब ये इनपुट से हमारे पास ये इनपुट से प्रोसेसिंग हुई, और हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूं कि आपके पास रिजल्ट आया 5। क्या आया? 5 या 6 या 7, ये आपका रिजल्ट आ गया। क्या आ गया जी? ये आपका रिजल्ट आ गया। अब आप चाहते हैं कि ये जो आउटपुट हमारे पास कंप्यूटर ने हमें रिटर्न किया है, रिजल्ट दिया है, उसको मैं अपने
तो फ्यूचर यूज या फर्दर यूज के लिए उसको स्टोर करके रखूं, मशीन के अंदर स्टोर कर दूं, तो ये चौथा ऑपरेशन परफॉर्म होता है जिसको कहते हैं स्टोर। समझ आ गई कि नहीं? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन व्हिच टेक इनपुट एज अ डाटा, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस रिजल्ट या रिटर्न रिजल्ट, कोई ना कोई हमें आउटपुट मिलती है। अब आपको क्लैरिटी होनी चाहिए डेफिनेशन के अंदर, कंप्यूटर की डेफिनेशन के अंदर, जो कंप्यूटर की एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, जो बुकिश डेफिनेशन आप कह सकते हैं उसको, वो है कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन व्हिच इज टेक इनपुट। वो इनपुट किसकी शक्ल में हो सकती है? डाटा, इंस्ट्रक्शंस या कोई भी चीज जो आप कंप्यूटर को, आप मशीन को इनपुट्स दे रहे हैं। फिर मशीन क्या करती है? उसके ऊपर प्रोसेसिंग करती है, रिजल्ट को हमें रिटर्न करती है, और उसी रिजल्ट को हम क्या करते हैं जी? स्टोर। ये 4 ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि कंप्यूटर की वर्किंग क्या है, तो आप ये चीजें 4 चीजें लिख सकते हैं बड़ी डिटेल के अंदर। अच्छा, एनी कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट ऑटोमेट द वर्क, यानी कोई भी, अगर आप कंप्यूटर उस चीज को भी कह सकते हैं जो एनी डिवाइस जो कोई कैलकुलेटिंग कर रही हो, जो कोई ना कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रही हो, आप उसको भी कंप्यूटर कह सकते हैं। मेरा समझ आ रही है? इधर देखें, पहले भी लिख लें। अच्छा जी, अब जो आती है बात, अब देखना, जो अब कंप्यूटर क्लियर हो गया, अब कंप्यूटर के बाद जो बात आती है देखना, अब ये है कि कंप्यूटर की जो मेजर 2 पार्ट्स हैं, जिनको हम कंप्यूटर के 2 कंपोनेंट्स कहते हैं, जिनसे कंप्यूटर मिलके बना है। कंप्यूटर के जो, आप इस तरह इसको डायग्रामेटिकली भी आप लिख बना के समझ सकते हैं कि कंप्यूटर है, और ये कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स है ना, उसमें पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है, जिसको हम कहते हैं जी हार्डवेयर, और एक साइड हम कंप्यूटर का दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट डिस्कस करते हैं, जिसको कहते हैं हम जी सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। यूजलेस है, हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर नहीं है तो यूजलेस, सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर नहीं है तो, क्योंकि हार्डवेयर होगा तो उसके ऊपर कोई ना कोई चीज हम इंस्टॉल करेंगे, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर उसके अंदर हम इंस्टॉल करेंगे ना। देखिए, आपने मोबाइल लिया है तो व्हाट्सएप कैसे कर सकें प्लीज? फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ कि आपके पास एक मोबाइल है, मोबाइल एक हार्डवेयर है आपके पास, तो देन जाके आपने उसके ऊपर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर को क्या किया है जी? इंस्टॉल किया है। तो कंप्यूटर के जो मेन 2 कंपोनेंट्स हैं, अगर आपके ऊपर, इनके ऊपर डिटेल नोट्स भी आ सकते होते हैं, बात नोट्स भी मिल जाएंगे, डिटेल नोट भी आता होता है कि एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो आप लिख सकते हैं जी कि हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर सिस्टम मेड ऑफ द 2 मेजर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर सिस्टम है, और नीचे देखें हार्डवेयर की इसी तरह डेफिनेशन डायग्राम बनी हुई है, और फिर सॉफ्टवेयर की बनी हुई है। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डाटा क्या है और एक इंफॉर्मेशन क्या है। एक डाटा क्या है और एक इंफॉर्मेशन क्या है। ये चीजों में क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर चीजें आगे नहीं लेके चलेंगे हम। देखिए, जब चीजों की क्लैरिटी होगी ना तो फिर चीजें आगे जाएंगी। देखिए, डाटा क्या है वो लिखी हुई है स्लाइड के ऊपर, आप पढ़ सकते हैं कि जी कंप्यूटर का क्या करता है जी? प्रोसेस करता है डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर का एक काम क्या है? वो डाटा लेता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है जी? इंफॉर्मेशन के अंदर क्या कर देता है? कन्वर्जन करता है। कंप्यूटर एक इनपुट लेता है, एक हमारे पास रॉ डाटा लेता है और उसको हमें एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके देता है। अब अगली क्या? डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड एटम्स। डाटा क्या है जी? कलेक्शन है अनप्रोसेस्ड एटम का। अनप्रोसेस्ड एटम्स क्या होती है जी? अनप्रोसेस्ड एटम व्हिच कैन इंक्लूड टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो। उसके बाद है जी इंफॉर्मेशन कन्वेज मीनिंग एंड यूजफुल टू पीपल। अच्छा, डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड। डाटा के ऊपर थे हम जी, डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड। अनप्रोसेस्ड से मुराद है कि उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग अभी तक परफॉर्म नहीं हुई, वो किसने हमें करके देनी है? हमने कंप्यूटर को डाटा देना है, इंस्ट्रक्शंस देनी है, इनपुट देनी है। कंप्यूटर ने हमें उस डाटा को कन्वर्ट करके देना है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के अंदर। अब डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर। एक डेफिनेशन जो है वो डाटा की ये भी हो सकती है कि डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर। डाटा की, अच्छा, डाटा के रिलेटेड क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। डाटा, इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर,
बेसिक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये चीजें जब तक आपकी क्लियर नहीं होंगी डाटा और इंफॉर्मेशन के रिलेटेड, फिर आप इन चीजों को आगे चल के बहुत डेप्थ में पढ़ नहीं सकेंगे। बहुत डेप्थ में हमने इन चीजों को पढ़ना है चल के आगे। अच्छा, अगली स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन कन्वे मीनिंग इन एंड इज यूजफुल टू पीपल। अब इंफॉर्मेशन क्या है जी? इंफॉर्मेशन कन्वे क्या करती है? मीनिंग एंड यूजफुल टू पीपल। इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बहुत ज्यादा 1000 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, वो हमारे पास एक डाटा है। देखिए इस कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका रिकॉर्ड हमारे पास है ना, तो वो एक हमारे पास एक क्या आ गया जी? डाटा आ गया। बहुत लार्ज अमाउंट में हमारे पास डाटा है, बट हमने उस पे कोई एल्गोरिथम या कोई उसके ऊपर कोई चीज टेक्निक लगा के हमने सारे बच्चों का रिजल्ट फाइंड कर लिया, CGPA निकाल लिया। तो जब वो उस डाटा के ऊपर हमने प्रोसेसिंग की, तो जो CGPA हमारे पास आया वो किसकी एग्जांपल है जी? इंफॉर्मेशन की। अब उस इंफॉर्मेशन को हम यूज कर सकते हैं बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे एनालिसिस के अंदर, बहुत सारी इदारे की बेहतरी के लिए वो आपकी वो जो इंफॉर्मेशन है वो यूज हो सकती है। देखिए लास्ट टाइम फॉर एग्जांपल हमने आपका एग्जाम क्लियर किया और हमारे पास 200 बच्चा है। अब 200 बच्चे का GPA सेमेस्टर के 200 बच्चा का जो मार्क्स हैं, किसी की DPT के सब्जेक्ट्स हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स के जो नंबर हैं, जो आपकी सारी चीजें, वो हमारे पास एक डाटा है जो अभी प्रोसेस नहीं हुआ। जब उसके ऊपर प्रोसेस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस बच्चे के इतने नंबर आ गए जी, GPA इतना आ गया, इसका GPA इतना आ गया, उस बच्चे का इतना GPA आ गया। अब GPA हमारे पास क्या है कि इंफॉर्मेशन है जिसको हम बहुत सारी जगहों पे अपने बेनिफिशियल के लिए, इदारे की बेहतरी के लिए, अगले सेमेस्टर्स के अंदर जो टेक्निक्स अप्लाई करनी है उनकी बेहतरी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस लाइन का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन कन्वे करती है एक मीनिंग और एज वेल एज साथ क्या करती है? यूजफुल टू पीपल, यानी लोगों के लिए वो इस्तेमाल हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं एक फिर आपको एग्जांपल दे देता हूं कि हमारे पास ये एक बच्चा है, उसकी सारी बुक्स का रिकॉर्ड है, हमारे पास डाटा है, सारी बुक के DPT के अंदर जितनी भी बुक्स है उसके इतने। अब आपके पेरेंट्स आते हैं तो उनको इस चीज से गर्ज नहीं होगी कि आपकी जो पेरेंट्स आएंगे उन चीज से इनसे गर्ज नहीं होगी कि आप ICT के कितने अंदर लिए, इंग्लिश के अंदर के लिए, पाक स्टडी के अंदर, उनको एक फाइनल रिजल्ट हम देंगे। तो डाटा के ऊपर हमने उन सारे नंबरों के ऊपर फार्मूले लगाने, कैलकुलेशन परफॉर्म करनी और एक नंबर उनको बता देना कि आपकी बेटी या बेटे का GPA इस सेमेस्टर का इतना है। समझ आ गई कि नहीं? वो इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी ना हमारे लिए। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि जी मुझे ना आपके तमाम बच्चों की जो है ना वो डिटेल चाहिए, मिड टर्म के मार्क्स। बस मुझे नहीं ये चाहिए कि आपने असाइनमेंट 1 में इतने नंबर लिए, उनका रिकॉर्ड यहाँ पड़ा हुआ है, कुछ नहीं। मुझे एक समराइज चाहिए, मुझे एक इंफॉर्मेशन चाहिए कि एक बच्चे के मिड में कितने नंबर हैं, दूसरे के कितने हैं, तीसरे के कितने हैं। मुझे नहीं पता कि आपने किस बुक में ज्यादा लिए, किस में थोड़े लिए। वो एक डाटा है, उसके ऊपर हमने प्रोसेस किया और हमें एक इंफॉर्मेशन निकाल के लिए। समझ आ गई कि इंफॉर्मेशन क्या होती है? प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अगर आप शॉर्ट टर्म में इस चीज को याद करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन, तो आप कह सकते हैं प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। बट डाटा इज एनीथिंग, टेक्स्ट, इमेज, नंबर, स्टैटिक, कोई भी चीज आपकी वो डाटा हो सकती है कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद है जी कि एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर में तो लॉट ऑफ एडवांटेजेस कंप्यूटर के आ सकते हैं, आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी जो डिस्कवरिंग कंप्यूटर बुक है उसके अंदर जो एडवांटेजेस दिए हुए हैं, हम मेन एडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं कि एक मशीन का फायदा क्या है, एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप, एक मोबाइल का फायदा क्या है, उसका क्या बेनिफिट है, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं। अगर ये सवाल आपको क्लैरिटी देगा, देखिए मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन जेनेरिक लेवल के ऊपर आते हैं, वहां पर ये नहीं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकेगा कि डिफाइन कंप्यूटर, वो जेनेरिक लेवल के ऊपर सवाल पूछेगा, तो हमें हर चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए। अब देखिए पहला फायदा जो कंप्यूटर का डिस्कवरिंग कंप्यूटर बुक के अंदर लिखा हुआ है वो है जी, पहला फायदा अगर हम मशीन को यूज करते हैं, एक लैपटॉप को यूज करते हैं, एक कंप्यूटर को, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, तो सबसे पहला फायदा जो हमें हासिल होगा वो है जी स्पीड। क्या है जी? स्पीड। When data and instruction information flow electronic circuits in a computer that travel to incredible fast speed and many computer processing billion and trillion of operations in single second। इस लाइन का, इस पैराग्राफ का जो छोटा सा है, इसका मतलब ये है कि देखिए स्पीड। फॉर एग्जांपल मैं आप बच्चों को ये कहूं
कि आप ना मुझे 10 बच्चों के नंबर 10 बच्चों का पेपर बना के दें। अब आप क्या करेंगे, एक पेपर बनाएंगे 1 घंटे के अंदर, 2 घंटों के अंदर, फिर दूसरा बनाएंगे 2-3 घंटे, यानी कितना टाइम लग जाएगा, 10-12 घंटे। अब वही काम अगर कंप्यूटर करेगा, कंप्यूटर के अंदर आप पेपर बनाएं, 1 सेकंड के अंदर आप 100 प्रिंट, मतलब 1 सेकंड में आप प्रिंट की कमांड दें और 1000 प्रिंट निकल आएगी। यही बात है। यानी कंप्यूटर आपको जो सबसे बड़ी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या पीसी प्रोवाइड कर रहा है, वो है स्पीड। क्या है? कंप्यूटर बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट जो है वो डिवाइस है। ट्रिलियन एंड मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, आपकी दी हुई मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वो 1 सेकंड के अंदर सॉल्व करके दे सकता है। और आप देखें, आप बड़े से बड़ा क्वेश्चंस भी मैथमेटिकल का जो कैलकुलेशन का करें ना, तो आपको 1 सेकंड, और मतलब आप लिखते जाएं जी प्लस, ये जस्ट एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहे हो। शायद हमें लाख रुपया, 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख, इस तरह की डिफरेंट अमाउंट हो, तो हमें वो शायद कैलकुलेशन करने में कितने मिनट लगे या घंटे लग जाए, लेकिन मशीन के लिए काम सिर्फ नैनो सेकंड का है, सेकंड का भी नहीं, नैनो सेकंड का। उसके बाद है जी रिलायबिलिटी। क्या है जी? दूसरा फायदा क्या है जी कंप्यूटर को इस्तेमाल करने का, यूज करने का एज कंपेयर टू मशीन, वो है कि रिलायबिलिटी है। क्या है जी? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और मॉडर्न कंप्यूटर आर डिपेंडेबल एंड रिलायबल बिकॉज टू गेट रियली ब्रेक और फेल। देखिए, यानी बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी आ गई है मशीन्स को यूज करते हुए। बड़ा इजी टू कैरी, हम लेके जा सकते हैं आगे पीछे, बड़ा रिलायबल मशीन है, उसको वो जल्दी खराब भी नहीं होती। वो मतलब अगर आप एक सिस्टम ले ले तो वो सदियों चल सकता है। वो आपको रिलायबिलिटी देता है, वो कंफर्टेबिलिटी देता है, आप इजीली काम कर सकते हैं अपने मुश्किल से मुश्किल टास्क को इजीली विद द हेल्प ऑफ मशीन आप बड़े से बड़े टास्क कर सकते हैं। शर्त यह मशीन को इस्तेमाल करना आना चाहिए। उसके बाद है जी कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी क्या है? अब इसका कंसेप्ट ये है कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। इंसान काम करेगा, 10 मिनट के बाद कहेगा जी मैं थोड़ी ब्रेक ले लूं, यही बात है। आप काम करेंगे, नोट्स बनाएंगे, जो भी करेंगे, स्लाइडें पढ़ेंगे, 10 मिनट पढ़ेंगे, 15 मिनट के बाद आपकी बस हो जाएगी, फिर आप रिलैक्स करेंगे, फिर सोएंगे, फिर उठेंगे, फिर काम करेंगे। लेकिन मशीन कंसिस्टेंसी के साथ काम करती है। मशीन को में थकने वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। मशीन, आप देखिए, अगर मैंने कंप्यूटर को 10,000 इंस्ट्रक्शंस दिए ना, वो जो ही रिटर्न करेगा आउटपुट पे 10,000 और दे दो, फिर वो काम करेगा। मैं चाहे पूरा दिन उसको सर्कुलेट करता रहूं, पूरा साल करता है सर्कुलेट, तो कंसिस्टेंसी के साथ काम करेगी, बशर्ते ये है कि कोई हार्डवेयर लेवल की कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। अब समझ आ गई कि नहीं? गिव अस सम इनपुट एंड प्रोसेस, अ कंप्यूटर विल प्रोड्यूस सेम रिजल्ट एंड कंसिस्टेंट। कंप्यूटर जनरेट एरर फ्री रिजल्ट, प्रोवाइड द इनपुट एंड करेक्ट टू द इंस्ट्रक्शन वर्क। अच्छा, अब आपने एक कंप्यूटर को ना इंस्ट्रक्शंस दी कि आपने 100 प्रिंट निकालने हैं। क्या निकालने हैं जी? 100 प्रिंट। अच्छा, जब आप 100 प्रिंट मशीन का बाहर आएगा, तो क्या मशीन इतनी कंसिस्टेंसी के साथ काम करेगी कि उसमें ये नहीं होगा कि पहला पेपर कुछ और लिखा हुआ, दूसरा कुछ और लिखा हुआ? ऐसा हो सकता है? यानी एक्यूरेट और कंसिस्टेंसी, ये दो बड़े मेजर पॉइंट हैं। उसके बाद है जी कि आप एक पेपर बनाएंगे ना, तो शायद आप उसमें के की या कोई ग्रामर की गलती कर दे, दूसरा बनाए उसमें कोई गलती कर दे, कोई स्पेलिंग कोई मिस्टेक कर दे, या आप कोई जेर जबर ना लगाएं या कुछ ऐसा। लेकिन कंप्यूटर में ऐसी कोई एरर नहीं आती। समझ आ रही है चीजों की अच्छे से? उसके बाद है जी कि स्टोरेज। क्या है जी? स्टोरेज से मुराद है कि देखिए, आपने देखी होगी कि सदियों पुरानी वीडियोस भी यूट्यूब पे अवेलेबल। आपकी आज की जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, इसको मैं अगर ये लेक्चर भी यूट्यूब के ऊपर डाल दूं या आपके मोबाइल के अंदर, तो आप सारी जिंदगी, जब तक आप डर ना लगे या कोई हार्डवेयर लेवल की प्रॉब्लम ना आ जाए, तब तक ये लेक्चर यूट्यूब ऑनलाइन कंप्यूटर के अंदर सेव रहेगा। स्टोरेज समझ आ गई कि?
स्टोरेज भी बहुत बड़ा बेनिफिट है कंप्यूटर को इस्तेमाल करने का। 100 बंदों का रिकॉर्ड है। अब हम मैनुअल सिस्टम से हट गए हैं भाई। मैनुअल सिस्टम क्या होता था कि रिकॉर्ड बनाए, बुक रजिस्टरों के ऊपर लिखे, शीटों के ऊपर लिखे। आज हर चीज ऑनलाइन है, यानी अब ऑनलाइन है तो इसका मतलब ये है कि हवा में नहीं स्टोर हो रही, वहां पर भी जहां स्टोर हो रही है वहां भी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई। ये चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी स्लोली स्लोली समझे। उसके बाद है जी कंप्यूटर आर स्टोर, यानी अमाउंट ऑफ डाटा एंड मेक डाटा इज अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग एनी टाइम इट्स नीड। अब देखें फॉर एग्जांपल आपका एक डाटा ऑनलाइन स्टोर है, क्या है ऑनलाइन स्टोर है, या किसी पीसी के अंदर स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर है। आप कहीं भी जाते हैं, कोई भी टाइम हो आप उसको फौरन एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका वही डाटा, आपका वही इंफॉर्मेशन, वही चीज कॉलेज के अंदर है और आप घर चले गए तो तब तक एक्सेस नहीं कर सकते जब तक इस कॉलेज में ना आ जाए या यूनिवर्सिटी में ना आ जाए। तो स्टोरेज का यह है कि आप उसको एक दफा ऑनलाइन स्टोर कर दें, एनी टाइम एनीवेयर से एक्सेस कर सकते हैं। समझ आ गई कि नहीं? उसके बाद है कम्युनिकेशन। कौन सा फायदा है जी? देखिए लॉट ऑफ बेनिफिट्स है। अगर आपके माइंड में भी बेनिफिट्स आए आप लिखेंगे, ये कभी खत्म होने वाले टॉपिक्स नहीं है। आईटी में जितना भी आप डेप्थ चाहते जाएंगे आगे और चीजें निकल के आती जाएंगी। समझ आ गई कि नहीं? एक दफा आपका कंसेप्ट क्लैरिटी बन गई ना आपकी कंसेप्ट की, तो फिर आपके लिए चीजें याद नहीं करने पड़ेंगी, आपको रटा नहीं मारना पड़ेगा। फिर आपका ये होगा कि आपने जस्ट एक दफा पूरे पैराग्राफ को या बुक के एक चैप्टर को पढ़ना, स्केच क्रिएट हो जाएगा। फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इसीलिए उसको डिफेंड कर सकते हैं, उसके रिलेटेड लिख सकते हैं। ठीक है, एक दफा तो एटलीस्ट एक दफा तो आपको कोई ना कोई वो टॉपिक, वो वर्ड्स मेरे मुंह से सुनने चाहिए ताकि आपको एग्जाम हैंडल करने में आसानी हो और कंसेप्ट क्लियर करने में भी आसानी हो। कम्युनिकेशन, कंप्यूटर का जो इधर आखिरी फायदा लिखा हुआ है स्लाइड के अंदर मैंने लिखा हुआ है वो ये है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? मोस्ट कंप्यूटर टुडे कैन कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर ऑफन वायरलेसली एंड कंप्यूटर अलाउ टू यूजर कम्युनिकेट विद वन अनदर। देखिए कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एक फायदा ये भी प्रोवाइड कर रहा है कम्युनिकेशन। किसका? कम्युनिकेशन का। कंप्यूटर के थ्रू हम वर्ल्ड वाइडली कनेक्ट, डाटा भी शेयर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मैंने आपको पीपीटी शेयर की, देखें बेस्ट एग्जांपल पीसी था, लैब, यानी जो लैब, ये मोबाइल भी लैपटॉप और कंप्यूटर की कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं ना। ठीक है, आपकी एक इंफॉर्मेशन थी, आपकी वो इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरह कन्वे हुई? किसी डिवाइस के थ्रू हुई। मैंने आपको रात को कोई नोट्स भेजे तो वो एक डिवाइस थी, एक मशीन थी, एक कंप्यूटर था या लैपटॉप था, मोबाइल था, तो कहना मरना तो नहीं जा। ठीक है, तो ये फायदे हैं। उसके साथ जहां पर फायदे हैं वहां नुकसान भी कुछ हैं। नोट लिखा हुआ है, ये नोट आपने लाजमी एक दफा पढ़ लेना है ताकि आपके माइंड में रहे। नोट क्या लिखा हुआ है आप पढ़ लें इस नोट को। लिखा हुआ है जी के some disadvantages of computer related to violation of privacy, public safety, impact of labor focus, health risk and impact of environment। अब देखिए वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, बहुत जगहों पर प्राइवेसी की वायलेशन होती है। जब आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, आपका पर्सनल डाटा है, आपने ऑनलाइन डाटा को रखा हुआ है, तो वहां पर आपकी कोई ना कोई मतलब कोई पिक्चर एक जगह से दूसरी जगह सेंड हो जाती है, कहीं रूल एंड रेगुलेशन की वायलेशन हो रही होती है, कहीं ये होता है कि आपकी प्राइवेसी मुतासर हो रही होती है थ्रू अ डिवाइस। देखें जब तक आप ऑनलाइन नहीं थे, जब तक मोबाइल डिवाइसेस का, सोशल मीडिया का ये दौर नहीं था, तो आप सब सिक्योर थे। अब हम सिक्योर नहीं, हमारे रिलेटेड कोई ना कोई इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई, इंटरनेट के ऊपर हम एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं जी, हम सोच रहे होते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, व्हाट्सएप पे चैटिंग है, कुछ भी इंक्रिप्टेड नहीं है। इंक्रिप्टेड है बहुत बेसिक लेवल के ऊपर, बट इतना भी इंक्रिप्टेड नहीं है, इतना भी कोई सेफली नहीं है। इंटरनेट के ऊपर एक दफा आपने लॉग इन कर लिया, आपने कुछ इंफॉर्मेशन कर ली, कोई ट्रांजैक्शंस कर ली, तो इट मींस दैट के वो रिस्की हो गया। क्या हो गया? रिस्की हो गया। उसको सिक्योर करना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है।
ठीक है, ये तो सम टेम्परेरी चीजें हैं, जो पासवर्ड टेम्परेरी चीजें हैं, लेकिन एट द एंड जिस कंपनी, देखें एक कंपनी है व्हाट्सएप के सर्वर के अंदर डाटा पड़ा हुआ सारी चैट, इट्स मींस दैट कि व्हाट्सएप आपकी परमिशन के बगैर भी तो डाटा देख सकता है ना। ये परमिशन वाली कहानियां होती हैं, ये ऊपर लेवल के ऊपर बात हो रही होती है, डेप्थ में कोई इंफॉर्मेशन वाली कोई कहानी नहीं होती। समझ आ रही है बात के नहीं, ये चीजें जो है वो आप है क्या पब्लिकली आप सेफ नहीं है, सेफ एंड सिक्योर इंटरनेट की दुनिया है, तो कंप्यूटर डिवाइस यूज हो रही है, तो आप समझ लेंगे वो इतनी बेनिफिशियल नहीं है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर हम ये चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद है जी हेल्थ रिस्क, क्या है जी, कितनी हेल्थ डैमेज हो रही है, मेंटल स्टेट, आपका फोकस। फॉर एग्जांपल पिछले दिनों जब आप कोई गेम खेलते हैं, आप पबजी, तो बड़े बड़े लोग उनमें पागल भी हुए, पूरा दिन मोबाइल के ऊपर स्क्रॉलिंग करने से आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर या आपकी पूरी बॉडी के अंदर फिटनेस के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है मशीन्स और लैपटॉप्स और इंटरनेट और ये सारी चीज़ें। समझ आ गई कि आप अपना दिमाग भी नहीं लगा रहे, आजकल तो बिल्कुल भी नहीं लगा रहे। उसमें कि कोई भी चीज़ हो तो हम खुद थोड़ा बहुत उसका सोल्यूशन तैयार नहीं करते, खुद थोड़ा बहुत सोचते नहीं, फौरन गूगल कर लेते, गूगल भी कर लेते और भी चीज़ें आ गई हैं, अब AI आ गई है, तो वो मज़ीद जो है वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को नुकसान पहुंचा रही है। देखिए आजकल हर बंदा कह रहा है जी कि हमें कुछ चीज़ करने की जरूरत नहीं, हम AI से पूछ, कोई सवाल हो AI से पूछ लो, यानी खुद भी हमारी कुछ इस तरह चलता रहा तो फिर बहुत सारी चीज़ें। इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट के ऊपर देखें, माहौल के ऊपर या हमारी सोसाइटी के ऊपर कितना बड़ा इंटरनेट और लैपटॉप का मिस यूज करने से इम्पैक्ट पड़ा। मतलब हजारों ऐसे मटेरियल्स या ऐसा डाटा अवेलेबल है जिससे आपकी हेल्थ इशू हो सकता है, आपकी बहुत सारी चीजें, आपका फोकसिंग एनवायरनमेंट। अब देखिए एक सोशल मीडिया पे आप वीडियो देख लेते हैं, एक कोई ड्रामा देख लेते हैं, आपने ड्रामे देखे होंगे। अब देखिए उससे क्या हमें मिल रहा है, कोई सबक मिल रहा है पाकिस्तानी ड्रामों से? कभी जिंदगी में मिला कोई? समझ आ गई कि नहीं? एक छोटा सा बच्चा भी है कि वो ड्रामा देख रहा है तो उसको वो बहुत सारी चीजें मतलब उसके माइंड में पड़ रही है कि यार ऐसा 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 होता है। समझ आ गई कि नहीं? और फिर इन चीजों का बहुत दूर तक इम्पैक्ट क्रिएट होते हैं, ये सारी चीजें आपको। उसके बाद है जी इंफॉर्मेशन, अगली स्लाइड के अंदर है इंफॉर्मेशन साइकिल। क्या है जी? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। अब ये क्या चीज है, अब सुने। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल से मुराद ये है कि आपकी एक इंफॉर्मेशन एक जो है वो किस तरह आपको एक मशीन पूरी प्रोसेसिंग के बाद आपको एक इंफॉर्मेशन देती है। समझ आ गई कि नहीं? क्या मैंने कहा जी? इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, इट मींस दैट के इंफॉर्मेशन, जब देखिए इंफॉर्मेशन कहां से बनती है जी? डाटा से। डाटा होगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी, देन जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या कह सकते हैं? इंफॉर्मेशन। अंडरस्टैंड हुआ? फॉर एग्जांपल मैंने कहा, मिसाल दे रहा हूं, मैंने 100 बच्चे बैठे हुए, 100 बच्चों की जो तस्वीरें लेके, इमेज लेके कंप्यूटर को इनपुट्स दे दी। समझ आ गई? और मैंने कहा कि इन 100 में से ऐसे बच्चे जिनका कोई मतलब कोई स्पेशल सिंबल है आइडेंटिफिकेशन का, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि जिनके बाल बॉयज की ज्यादा लंबे हैं, वो सारे पिक्चर्स ले मशीन, और जो लॉन्ग हेयर्स वाले लोग हैं वो सिर्फ हमें मिले वापस, यानी वो हमें डाटा मिले। अब डाटा बहुत सारे बच्चों का गया और हमें क्या मिली? एक इंफॉर्मेशन मिली। अब इसी तरह ये कह रहा है कि अब ये साइकिल किस तरह पूरा चलता है? देखिए पूरा साइकिल क्या है कि सबसे पहले इनपुट होती है, क्या होती है? वही मशीन साइकिल या कंप्यूटर का पूरा साइकिल रिवर्स होने लगा है, लेकिन ये नाम आपको
पता होना चाहिए यही नाम, इसी नाम के साथ सवाल आ जाए तो फिर आप कहेंगे हमने तो वो चीज़ पढ़ी नहीं या उसके रिलेटेड हमें आइडिया नहीं है। आइडिया है, मैं आपको बताता हूँ। एक इंफॉर्मेशन किस तरह बनती है हमारे सामने आ जाती है। सबसे पहले हमें डाटा को चाहिए होगा, तो डाटा मींस दैट कि इंफॉर्मेशन साइकिल में स्टार्ट कहाँ से होता है जी? इनपुट की तरफ। किससे? इनपुट से। यानी कोई ना कोई हमारे पास डाटा होगा, कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन होगी। ये इंस्ट्रक्शन जो वर्ड बार बार आ रहा है ये आगे चल के पूरा अच्छे से डिस्कस होगा। अच्छा जी, कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इनपुट टू इंफॉर्मेशन आउटपुट। कंप्यूटर क्या करता है जी? डाटा इनपुट लेता है और उसको किस पे कन्वर्ट करके देता है जी? इंफॉर्मेशन आउटपुट में। यानी इनपुट को हम इधर क्या लेंगे? डाटा इनपुट लेता है और इंफॉर्मेशन आउटपुट में बदल के देता है। एमसीक्यूज भी अगर आपसे कोई पूछा है कि कंप्यूटर का मेन काम क्या है, तो वहां पर कंप्यूटर का काम है कि हमसे कोई ना कोई डाटा लेना और उसको आउटपुट पे कन्वर्ट करके देना। इसका कंप्यूटर often hold data information instruction storage for future use। फ्यूचर यूज हो सकता है। बस तो आखिरी तो जाना ज्यादा जाए, लेकिन आखिरी स्लाइड का एक पॉइंट रहता है, ठीक है। अच्छा सब टिप्स आर रेफर टू द इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट स्टोरेज एक्टिविटीज ऑफ इंफॉर्मेशन साइकिल। इंफॉर्मेशन साइकिल क्या है? देखिए सिंपल इंफॉर्मेशन साइकिल क्या है कि हम सबसे पहले मशीन को कोई ना कोई इनपुट देंगे, ठीक है, और मशीन उसके ऊपर क्या करेगी जी? कैलकुलेशन करेगी, यानी प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगी और फिर हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे देगी। यानी यहाँ पर कोई ना कोई डाटा था, यहाँ पर प्रोसेसिंग हुई, मशीन ने की और फिर हमें कोई ना इंफॉर्मेशन मिली। अब जब डाटा आएगा, जब इनपुट्स आएंगी, तब प्रोसेसिंग होगी और इंफॉर्मेशन मिलेगी और ये साइकिल चलता रहेगा एट द एंड। समझ आ गई कि नहीं? जब तक हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल जाता। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 इनपुट्स दिए और आपका रिजल्ट नहीं आया, जब 2 इनपुट्स दी तब भी इनपुट ली, प्रोसेसिंग की और फिर इंफॉर्मेशन दी, हमें रिटर्न आउटपुट की। फिर अगर आपने मजीद 2 दी तो तब भी वही साइकिल चला। तो इसको हम इंफॉर्मेशन साइकिल कहते हैं।